बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव की जय। बोलो साईं बाबा की जय। साथियों, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। पूरे भारतवर्ष में भी नहीं, विदेश में भी जो हिंदू मान्यताओं को मानते हैं, आज बहन भाई का पवित्र गठबंधन का एक, कहते हैं ना, इस गठबंधन को, बहन भाई के रिश्ते को याद करने का दिन है। सुनील सचदेवा निवास स्थान पर जगजीवनपुरा फतेहाबाद में आज मेरी माता तुल्य बड़ी बहनें श्रीमती पूनम सागवान भिवानी से, श्रीमती कुसुम सरदाना हिसार से, मेरी छोटली लाडली बहन मीनू भाटिया हिसार से, कुसुम सरदाना जी फतेहाबाद से, तो नताशा भी हमारी बेटी आई हुई है, वो हंस रही है। आप साथियों देख रहे हैं, एक हम रस्म की अदायगी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बहन माता तुल्य श्रीमती पूनम सागवान जी, जो नगर परिषद भिवानी की चेयरमैन भी रही हैं, नगर सुधार मंडल भिवानी की भी 6 वर्ष तक चेयरमैन रही हैं। बहन जी, ये इस त्योहार के कुछ हमारा ना मार्गदर्शन करो, भी ये क्यों मनाया जाता है? मैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस वक्त जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मेरे अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, मैं उनको एक्सप्रेस करना चाहूँगी। मैं बैठे बैठे सोच रही थी, जैसे मैं पेशे से वकील हूँ और अदालतों में मैं रिश्तों की धज्जियाँ उड़ते देखती हूँ आज के दिन, और मुझे लगता है कि अपनापन और जो प्यार है वो सिर्फ डिक्शनरी के शब्द रह गए हैं। कोर्ट में देखते हैं पति पत्नी के 50%, आजकल हमारी कोर्ट्स में जो 50% लिटिगेशन है वो मियाँ बीवी का है। बहन भाई, बहन बहन, माँ बेटा, बाप बेटा, देख के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपनापन है ही नहीं। तो मुझे कोर्ट वाली बातें जब याद आ रही थी, और फिर मुझे याद आया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे बहन भाई कितने खुशकिस्मत हैं जिनको हमारे जैसे मम्मी पापा मिले। उन्होंने हमारे को जो संस्कार दिए, हम बहन भाइयों में, मैं 68 के करीब हूँ, मेरी छोटी बहन 66 है, भाई 64 है, 2 साल और छोटी है, 62 है। परमात्मा की रहमत कहें या हमारे मम्मी पापा के संस्कार कहें, जब से हम इस जन्म में आए, हम बहन भाइयों में ना, मैं बता नहीं सकती कि कितना प्यार है, कितनी अटैचमेंट है एक दूसरे को, हम कितना केयर करते हैं। तो ये सब हमारे पेरेंट्स से जो संस्कार दिए वो हैं, और फिर हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी राह पे ही चल रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार एक पवित्र त्योहार, जो हमारे रिश्ते हैं, ये अलग बात है कि आज के दिन रिश्तों में खटास पैदा होगी, पर जो रिश्ते पवित्र रिश्ते हैं, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मोटिव नहीं होता। जो रिश्ता है उसी रिश्ते के तहत हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अभी तो वक्त बदल गया है, मतलब नारी भी बहुत सशक्त हो गई है, इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट हो गई है। तो रक्षाबंधन भाई हमेशा एक ऐसा बंधन, रक्षा ऐसा बंधन, कभी भी कोई भी दिक्कत आए बहन को, वो हमेशा उसके प्रोटेक्टर के रूप में हमेशा तैयार रहता था। तो आज हम ज्यादा नहीं कहूंगी, अभी मेरी छोटी बहनें भी कुछ बोलेंगी, और हमारी बहुत प्यारी पुत्रवधू है, मानसी जी हैं, नेहा है, भाभी है, लक्ष्य भांजा भी आया हुआ है, मेरी बिटिया नताशा भी है, ऋषभ है, छोटा बच्चा ओली है, प्यारी प्यारी 2 बच्ची आई हुई हैं। तो इनसे भी कुछ ना कुछ कहलवाएंगे, बुलवाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, और मुझे गर्व है अपने भाई पर और अपनी भाभी पर और उनके बच्चों पर, और जो हमारे घर देवियां आई हैं, ये सब मैं उसकी परमात्मा की, शिव भोले की रहमत ही समझती हूँ। जब परमात्मा की रहमत बरसती है, और रहमत भी क्यों बरसती है उसके पीछे भी वजह है। जब हम पॉजिटिव सोच के हो जाते हैं,
रब ने हमें ये जन्म लड़ने के लिए नहीं दिया, नफरत करने के लिए नहीं दिया, एक दूसरे की बुराई करने के लिए नहीं दिया, जेलसी करने के लिए नहीं दिया। रब ने जो ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं कहती हूँ कि आप पॉजिटिव हो जाएं, कभी रब को किसी बात के लिए गिला शिकवा ना करें। सुख दुख तो बादलों की तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कभी भी कोई तकलीफ आए तो ये कहें, अगर इससे ज्यादा दे देता तो मैं क्या कर लेती, तो आपको उस तकलीफ को सहन करने की हिम्मत होती। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, आपके किसी एक्ट एंड कंडक्ट से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, तो जो आत्मा है ये रब की अकाउंटेंट है, ये हमारे सारे कर्मों को लिखती है, और जाने में अनजाने में जो भी हमारे कर्म होते हैं उसी हिसाब से फिर परमात्मा की अदालत में दंड निर्धारित होता है। जब परमात्मा देखता है कि ये बंदा मेरे बनाए बंदों से प्यार करता है, जाति पाति में विश्वास नहीं करता, बेजुबान जानवरों को भी ख्याल करता है, और सबको इसके मतलब हर एक्ट एंड कंडक्ट से किसी को तकलीफ नहीं होती, तो इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में रहने वाले जो उसके देवदूत हैं, संत हैं, पीर हैं, फकीर हैं, वो फिर आपके पास आ जाते हैं और पग पग पर आपके लिए करते हैं, और आपको लगता है कि वो बाय चांस नहीं होता, वो परमात्मा के जो भेजे हुए दूत हैं उन द्वारा किया जाता है, और एक वो मिराकल्स होते हैं। तो मेरा जो भाई सुनील है, मेरा भाई पॉजिटिव थॉट का मालिक है, और आजकल वो मेरे को लगता है इंडिया में एक अपने आप में मिसाल है, और मुझे गर्व है कि फतेहाबाद के लोग मेरे भाई पर इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं और इतने लाखों रुपए डोनेट करते हैं। उनको विश्वास है कि जितना पैसा दिए वो सही इस्तेमाल होगा। तो जब परमात्मा ने देखा कि ये बंदा तो मेरा है, तो मेरे भाई को रब ने अपने गुड लिस्ट में रख लिया, और अब उसकी रहमत बरसती रहती है। तो हमारे घर में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, भांजी हैं, जो भी हमारे घर देवियां आई हैं, मेरी भाभी है, तो सब रब के बंदे हैं। हमारे माँ बाप ने एक ही बात हमें सिखाया कि परमात्मा की शरण में रहो और रब के बनाए हुए बंदों से प्यार करो। और ये रक्षाबंधन का त्योहार तो हमारे लिए बहुत खास होता है, और हम इसे बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं, उल्लास से मनाते हैं, और हम जब मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ, अपने साईं बाबा से जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है, उससे दुआ करती हूँ कि मेरे परिवार के ऊपर और हमारे रिश्तेदारों के ऊपर, समाज पे सबको सद्बुद्धि दे, रहमत बरसा, और लोग पॉजिटिव थॉट्स के हों। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की। देखिए साथियों, हमारी सबसे बड़ी बहन है, हमारी माँ है। संस्कार, अभी बड़ी बहन जी ने जिक्र किया कि माँ बाप, वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है, आपको माँ संस्कार देगी, आपको आपके पिताजी संस्कार देंगे, आपके दादाजी से भी कुछ ना कुछ आएगा, और आप कुछ सीखते चले जाएंगे। हम जो तीनों बहनें भाई बैठे हैं, आगे हमारे बच्चे हमारे हुए हैं, आए हैं, मैं एक चीज बता दूं कि मेहता शिवनैन सचदेवा कादरपुर रियासत के 1 नंबर के लैंडलॉर्ड मेहता चेतन दास के सबसे छोटे सुपुत्र थे। मेरी माता श्रीमती ज्ञान देवी, स्वर्गीय श्री हेमराज बत्रा, मनोहर मेमोरियल कॉलेज की स्थापना करने वाले स्वर्गीय श्री खेमराज बत्रा जी के छोटे भाई। मैं आपको बता दूं, मेरे नाना जी हेमराज बत्रा जी और मेरे दादाजी मेहता चेतन दास जी सचदेवा, हमें जितनी भी जानकारियां बचपन से लेकर आज तक मिली, कहते कि इतने सच्चे इंसान थे वो, कभी झूठ नहीं बोलते थे, धर्म में आस्था रखते थे, गुरुओं में आस्था रखते थे। ऐसे ही हम 3 बहनों और 1 भाई, चारों को हमारे मम्मी पापा श्रीमती ज्ञान देवी जी, श्री शिवनैन सचदेवा जी मिले। मैं आज 63 वर्ष का इस अक्टूबर में होने वाला हूं। ना तो मेरे मम्मी पापा ने ना कभी मुझे यह डराया भी हप्पू आ जाएगा। हमारे परिवार में इस तरह की परंपराएं नहीं है, हम बच्चों को इस तरह से नहीं डराते, समझाते हैं, चाहे जोर लगे तो भी समझाते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे को थोड़ा जर्नलिज्म के तौर तरीकों में थोड़ा सा आजकल की कई बातें आ गई, हमने अपने माँ बाप को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तो
तो अब आप ये देखिए, जिन माँ बाप ने हमारे सामने कभी झूठ नहीं बोला, झूठे आडंबर नहीं किए, झूठी परंपराओं का निर्वाह के लिए नहीं कहा, तो उसी वही संस्कृति हमारे बीच आनी थी। मैं अब अनुरोध करूंगा, मेरी छोटी बहन मीनू भाटिया हिसार से हैं। मीनू, पहले तो ये बताओ कि साईं बाबा जी को क्यों मांगती हो? साईं बाबा से बहुत प्यार हो गया, मतलब पता नहीं, जैसे उन्होंने मुझे चुना, मतलब बाबा की एक बुक मेरे पास आई, बाबा के बारे में पढ़ा तो बहुत अच्छे लगे। तो उन्हीं दिनों मेरी मदर की डेथ हुई थी जब बाबा मेरी जिंदगी में आए। मैं तो कहती हूँ कि बाबा ने माँ का रूप लिया और मुझे संभाला। बाबा से कुछ मांगना नहीं, बस एक प्यार है बाबा से, एक खुशी मिलती है, बाबा की भक्ति में बहुत खुशी मिलती है। तो आज अपन जो ये रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है, बहुत मजबूत करता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, एक और रिश्ते को भी, हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं पारिवारिक। हमारे स्वर्गीय गोविंद राय बत्रा जी हमारे परिवार के, स्वर्गीय चौधरी बलबीर सिंह हमारे रिश्तेदार, यहाँ से विधायक रहे, स्वर्गीय चौधरी लीला कृष्ण भी हमारे रिश्तेदार रहे, स्वतंत्र चौधरी जी भी हमारी बहन है, नगर सुधार मंडल के चेयरमैन आत्म प्रकाश बत्रा जी, एमएम कॉलेज को खूब मजबूती से चलाने वाले स्वर्गीय श्री देवराज बत्रा जी, वर्तमान में प्रधान राजीव बत्रा जी, हमारे परिवार के रमेश सचदेवा जी भी हैं। हमारे ताऊ के बेटे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारे परिवार के बोडिया कॉलेज से रिटायर प्रिंसिपल राजेश मेहता जी भी फतेहाबाद में हैं। हमारे और भी भतीजे परिवार के, कोई दिल्ली सेटल हैं, कोई सीवन में भी हमारे मनीष सेटल हैं। मैं एक चीज और बता दूं आपको, अभी हमारे सचदेवा परिवार की मर्यादाएं और एक दूसरे में विश्वास कितना है। 15 साल पहले की बात होगी, मेरे बड़े ताऊ जी स्वर्गीय रामकिशन सचदेवा जी के छोटे बेटे चांग से सीवन सेट हुए, अमीर चंद जी, मेहता अमीर चंद जी सचदेवा। उनके बेटे मनीष के दिमाग में कैसे पता नहीं आया, ये सोशल मीडिया शुरू हो चुका था, उसने ना एक लगभग 50 इंच जो एलईडी का साइज होता है, उस साइज में ना एक पूरे परिवार के फोटों को समाहित किया और खुद ही वो एल्बम बना के, एक फोटो फ्रेम बना के पूरे खानदान को भिजवाया। मेरे ख्याल से ऐसा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि परिवार का कोई सदस्य सारे परिवार से फोटो मंगवाए और उन्हें एक फ्रेम के अंदर सहेजे। इस तरह के हम मूल्यों में विश्वास करते हैं। मेरी बीच वाली बहन मेरे से बड़ी, थोड़ा सा कैमरे के सामने संकोच करती हैं, लेकिन मैं एक दो बात जरूर पूछूंगा। कुसुम दीदी, एक चीज बताओ मेरे को, मेरे को बुखार होना होता था तो आपको कैसे पहले पता लग जाता था? ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, मजबूत और पवित्र रिश्ता है बहन। मैंने कई बार देखा ये तो। भाई लाई भी तेरे को मैं आऊँ, पहले मैं आई, मेरे पीछे पीछे आप आए। लाई भी मैं आऊँ, मैंने कहा था मैं जा रही हूँ ज्ञान देवी जी के घर पे, आप मेरे पीछे पीछे आ। साथियों देखिए, इस बहन को पता नहीं क्या परमात्मा ने एक शक्ति दी। आप कहते हैं भी लोग ना मानते नहीं बातों को, कुछ दौर ऐसा आया मेरे भी भगवान में विश्वास डगमगाया, छूटा नहीं। परिवार मानता था, हम जगराते भी करते थे, वैष्णो देवी भी जाते थे। कुछ दौर में ऐसी एक संगत रही कि भगवान से विश्वास थोड़ा सा डगमगाया, शायद परिस्थितियां थी। लेकिन आज सदगुरुदेव स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और बहुत सारे गुरु मिले हैं, वो भी बहुत अच्छे गुरु मिले हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी सदानंद जी महाराज, स्वामी धर्मदेव जी महाराज। साथियों, एक काम करते हैं, हम कोई संत महात्मा नहीं है, एक संस्कारिक परिवार है, लेकिन सदगुरुओं की अच्छी बातों पर अमल करने की दिल से कोशिश करते हैं, परिणाम भी आते हैं और बहुत अच्छा भी होता है। अब मेरा अनुरोध होगा, मेरी बेटी नताशा इधर आए अपनी मामी के पास। हमारी मम्मी ना मतलब हमेशा कहती थी कि मेरे जाने के बाद ना तुम भाई बहन आपस में मतलब लड़ना कभी मत, प्यार से रहना। हमारी मम्मी बहुत खुश होती होगी कि आज हम सब भाई बहन बहुत प्यार से। देखिए, मेरी छोटी बहन एक बात कह रही है, लेकिन मेरी बड़ी कुसुम दीदी और मैं ना खेलते खेलते लड़ते थे, आधे मिनट में समझौता भी हो जाता था हमारा, आधे घंटे बाद। लड़ाई सबकी होती है, तो जिनकी लड़ाई होती है उनका प्यार भी आता है। लेकिन आज देखिए, आप हमारी बड़ी सिस्टर 68 साल की हैं, कुसुम दीदी आप कितने साल के हो गए? 65। मैं 63 हूँ। मीनू कितने की होगी? अब ना
चारों बहन भाई एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। हमारी भावनाएं हमारे माँ बाप ने ना इतनी मजबूत की है। हम सब सुख दुख के एक दूसरे के साथी हैं और हर परिवार एक दूसरे की लकीर को लंबा करता है। नताशा जी, आप तो इस घर में, इसी घर में जन्म हुआ था ना? जन्म तो भिवानी हुआ होगा। नहीं यहीं पर। घर में हुआ था। हैं? फतेहाबाद में पोता राम जी सरदाना जी घर में 4 मरला कॉलोनी। किराए पे थे वहाँ। आप वो शंकर सरदाना जी के मकान में थे? वहाँ अच्छा, तो यहाँ पर आप कितने साल यहाँ बड़े हुए? यहाँ मैं यहाँ पे रही हूँ 15 साल। 15 साल यहाँ। हाँ जी, तो मामा की मोटरसाइकिल पे भी सवारी की है, बिल्कुल। टोपी डाल के? टोपी डाल के उल्टे बैठ के थप्पड़ भी साथियों, मेरी बड़ी दीदी पूनम दीदी की बड़ी होनहार बेटी, 2 बेटियां, दोनों ही होनहार है, एक से बढ़ के एक है दोनों। नताशा, LLM तुमने कर रखी है, नैन्सी ने कर रखी है, LLM भी कर ली। हाँ जी, तो कानून पे कानून, हाँ जी। डबल कानून हो गई हो तुम। बस PhD रहेगी, डॉक्टर लगाना रह गया। साथियों, आजकल गोवा में भी आनंद लेता है परिवार, भिवानी में भी आनंद लेता है। आनंद का वो क्षण जो हमारे परिवार के हाथ में है, उससे भी थोड़ा आगे सरक के हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप एक शीर्षक देखते होंगे, कई बार मैं वीडियो वगैरह डालता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि खुशी अगर बगल से भी निकल के ना सरक रही है तो पकड़ लो। यही कर लो अपनी जिंदगी में, आप लोग भी कीजिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए और हमारी तरफ से भी आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। अब ना मेरी पुत्रवधू, बड़ी पुत्रवधू पाइनियर स्कूल में हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट हो बेटा, नेहा सचदेवा, ऋषभ सचदेवा मेरे बड़े बेटे हैं, उनकी धर्मपत्नी नेहा। वहां स्कूल में तो तुम लेक्चर वगैरह देती हो, घर में चुप रहती हो। तो 2 शब्द कहो, कोई बहनें आई हैं, कैसे प्यार मिलता है? हाँ, ये तो है ही। यहाँ पे मैं छोटी हूँ ना, वहाँ पे तो यही होता है कि वहाँ पे तो काम ही यही है कि पढ़ाना। नहीं, आपकी आज ना 3 वो आई हुई हैं, मम्मियाँ आई हुई हैं, माता ही हैं, तीनों बड़ी हैं। तो आप, अब चौथी मम्मी आपके बगल में बैठी है, जिसका आपका कदम कदम साथ है जी। तो आप अपने विचार व्यक्त करें, सिर्फ छोटे थोड़े से। बस यही विचार है कि हम सब में बहुत प्यार है और ये प्यार बना रहे, भगवान जी से यही प्रार्थना है। बाकी सबको हैप्पी रक्षाबंधन। साथियों, आप लोगों ने ना मेरी बड़ी पुत्रवधू को तो कभी पाइनियर स्कूल वालों ने बहुत देखा हुआ है, कोई ट्यूशन पढ़ते हैं उन्होंने भी देखा हुआ है। मेरी छोटी पुत्रवधू मानसी, इनका जन्म भिवानी हुआ, हिसार हुआ, हिसार। मेरे छोटे बेटे के साथ अहमदाबाद में हैं, जॉब भी कर रही हैं, परिवार का भी ध्यान रखती हैं, यहाँ का भी ध्यान रखती हैं। मानसी, तुम्हारे ना शब्द सुने हुए नहीं है, जो जनादेश को हजारों लाखों लोग देख रहे हैं ना, तो कुछ बोल के दिखाओ, इंटेलिजेंट भी, क्या हम पता लगे भी मेरी छोटी पुत्रवधू में भी कुछ ना कुछ है। सबसे पहले तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम पूरा परिवार इकट्ठा होता है एक दिन और सब खुशी से मनाते हैं। भाई बहन का एक अटूट रिश्ता है जिसमें हम इकट्ठे होके भाई बहन सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को राखी बांधते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं इस परिवार में हूँ, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि इस परिवार में प्यार हमेशा बना रहे। साथियों, इस वीडियो को हम अभी रोकने 1 मिनट के अंदर रोकेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी जो जिंदगी का अनुभव है ना, आदमी कैसा भी हो, असली धुरी, घर की धुरी होती है ना, वो महिला होती है। वो चाहे बहन है, चाहे माँ है, चाहे वो पत्नी है। हमारे परिवार की जो एकजुटता और जो अमृत बरसता है ना, उसका वो धुरी है मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रचना सचदेवा। थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं रचना जी, बड़ी बहनें आई हैं, आशीर्वाद मिलता है बड़ी बहनों से पूरा। हमेशा पल पल उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। साथियों देखिए, एक आपने पारिवारिक हमारी सारी चीज देखा, जब प्यार इतना बरसता है और जब एक दूरी में कोई होता है तो एक वो इमोशनल भी हो जाता है।
भी देखिए मैं किस परिवार में हूँ और मुझे कितना यहाँ प्रेम प्यार मिला, और मैं इस परिवार को और आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग रहा। साथियों, रक्षाबंधन खूब जोश से मनाइए, हमें भी समझाइए, खुद भी समझिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बोलो शंकर भगवान की जय।